नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारतीय इकोनॉमी के लिए एक और बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक 13 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में देश के विदेशी भंडार में 10.41 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। इससे पहले 6 जनवरी को समाप्त सप्ताह में इसमें 1.27 अरब डॉलर की गिरावट आई थी। आरबीआई ने शुक्रवार को आंकड़े जारी किए और उन आंकड़ों के मुताबिक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 572 अरब डॉलर हो गया है, जबकि 6 जनवरी वाले सप्ताह में ये विदेशी मुद्रा भंडार 561.51 अरब डॉलर था। इसी के साथ देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5 महीने के हाई लेवल पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में इतना बड़ा उछाल अगस्त के बाद अब एक बार फिर से देखने को मिला है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में विदेशी मुद्रा भंडार में एक हफ्ते के दौरान ही 14.72 अरब डॉलर का उछाल देखा गया था, जबकि अक्टूबर 2021 में देश का फॉरेक्स रिजर्व अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 645 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। और इस तरह से ये विदेशी मुद्रा भंडार में जो तेजी है वो दर्ज की गई है। ये अच्छी खबर भारतीय इकोनॉमी के लिए है। जाहिर तौर पर आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक देश के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल फॉरेक्स करेंसी एसेट्स यानी एफसीए में 9.07 अरब डॉलर बढ़कर 505.519 अरब डॉलर हो गई है। एफसीए में यूरो, पौंड और येन जैसी अन्य विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती हैं। हालांकि इनकी वैल्यू की गणना बस डॉलर में ही की जाती है। तो आपको ये बता दें कि लगातार भारत जो है अर्थव्यवस्था के मामले में एक के बाद एक नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। वो न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था ने दुनिया के तमाम बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए भी भारत कहीं न कहीं कामयाबी हासिल कर रहा है। इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ में रखा देश का मुद्रा भंडार भी 8.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 5.227 अरब डॉलर हो गया। और इसे डॉलर के मुकाबले रुपयों की साख से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि देश को मिलने वाला विशेष आहरण अधिकार यानी एसटीआर 14.7 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.364 अरब डॉलर हो गया है। आपको ये बताएं कि सोने का भंडार भी लगातार देश में बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार के अलावा आरबीआई उसके पास मौजूद स्वर्ण भंडार के आंकड़े भी हर हफ्ते जारी करता है और ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के जो सोने का भंडार मूल्य है वो भी लगातार बढ़ रहा है। अब ये बढ़कर 1.106 अरब डॉलर से बढ़कर 42.89 अरब डॉलर हो चुका है। और इस तरह से ये सोने का भंडार जो है देश में लगातार बढ़ रहा है। इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है जो कि आरबीआई ने आंकड़े जारी किए हैं। तो जाहिर तौर पर आर्थिक मोर्चे पर लगातार भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडियन इकोनॉमी के लिए हर रोज नई और अच्छी खबरें सामने आ रही है। और अब ये विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसकी जानकारी आरबीआई की ओर से ही दी गई है कि दरअसल 13 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 10.41 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें, इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ही बृहस्पतिवार को एक लेख जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि देश की अर्थव्यवस्था 2023 तक 3,700 अरब डॉलर की होगी और ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और ब्रिटेन से आगे भारत रहेगा। ये भी आरबीआई के इस लेख में दावा किया गया था। तो कहीं न कहीं लगातार भारत जो है आर्थिक मोर्चे पर मजबूती बना रहा है और यही वजह है कि दुनिया में भी भारत का डंका बज रहा है। लगातार दुनिया के तमाम देश जो कि आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत वहां भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती से बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके के तमाम आंकड़े सामने आए हैं और
ये लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं कि भारत की जीडीपी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर रहने वाली है। जिस तरीके से दुनिया के तमाम बड़े देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, फिर चाहे वो तमाम यूरोपियन कंट्री हो, फिर चाहे वो ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश ही क्यों ना हो, वो लगातार आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। लेकिन वहीं भारत अपनी जीडीपी ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत किए हुए है। ये लगातार आंकड़े ही हैं जो कि सामने आए हैं और उसके बाद आरबीआई ने भी जो लेख जारी किया है उसमें ये बताया है कि 2023 में 3,700 अरब डॉलर देश की अर्थव्यवस्था होगी। साथ ही भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ब्रिटेन से भी आगे रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलन के मुताबिक भारत 2025 तक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2027 तक 5,400 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ तीसरे स्थान पर होगा। ये आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का आकलन है। तो भारत को लेकर कहीं ना कहीं आईएमएफ की ओर से भी अच्छी जानकारी सामने आई है। जिस तरीके का अनुमान आईएमएफ की ओर से लगाया गया है कि दरअसल भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार मजबूती बनाए रखेगा। फिर चाहे बात 2023 की जाए, 2025 की जाए या फिर 2027 की जाए, 2027 में भारत दरअसल तीसरे स्थान पर होगा अर्थव्यवस्था के मामले में। ये आईएमएफ के आंकड़े हैं, ये आईएमएफ का आकलन है जो कि सामने आया है। साथ ही आरबीआई ने जो लेख जारी किया है उसके मुताबिक बढ़ते हुए बाजार बीते साल की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 2023 में उनका सबसे बड़ा जोखिम अमेरिकी मौद्रिक नीति और अमेरिकी डॉलर से जुड़ा हुआ है। दरअसल भारत जिस तरीके से कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था के मामले पर मजबूती में आ रहा है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ भारत की जो पार्टनरशिप है कहीं न कहीं वो मजबूत हो रही है। भारत का जो मुद्रा है यानी जो रुपया है वो लगातार जिस तरीके से ये खबर सामने आई थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो करेंसी है उसमें तब्दील हो सकता है, क्योंकि रूस जैसे देश अब भारत के साथ रुपये में व्यापार करना चाहते हैं। तो इस तरह से श्रीलंका भी भारत के साथ रुपये में व्यापार करेगा। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं भारत को मजबूती दिला रही हैं और इसका जिक्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी बार कर चुके हैं कि किस तरीके से एक वक्त था जब भारत में गरीबी थी, लेकिन भारत दूसरे देशों से कर्ज लेने पर मजबूर था। लेकिन आज कहीं ना कहीं स्थिति बदली है। आज दुनिया के तमाम देश भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यही है कि लगातार भारत जिस तरीके की चुनौती को पार कर रहा है, फिर चाहे वो कोविड महामारी हो या उसके बाद कोई बड़ा कहीं ना कहीं आपदा हो देश पर, किस तरीके से निपटा है भारत ने उन तमाम चीजों से। यही वजह है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।